नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज अपनी अन्याय यात्रा लेकर बनारस पहुंचे। काशी की नगरी में राहुल गांधी का जमकर विरोध हुआ। सनातन विरोधी राहुल गांधी के नारे लगे। यात्रा जहां से गुजरी उस जगह को 51 लीटर गंगा जल से धोया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि चुनावी हिंदू राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए। 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला। रोड शो के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने काशी से एक बार फिर से देश विरोधी बयानबाजी की। तो राहुल गांधी की काशी यात्रा को लेकर ताजा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही किस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज काशी पहुंचे थे राहुल गांधी, अब तक तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई। देखिए, तस्वीर राहुल गांधी किस बात का डालेंगे? यही कि वहां राहुल गांधी के सनातन विरोधी होने के पोस्टर लगे। अब ये तो डाला नहीं जा सकता। गलती से अगर कांग्रेस की टीम ने वो बैद्यनाथ धाम वाली जैसी तस्वीरें या वीडियो डाल दिया होता तो फिर कांग्रेस की बेइज्जती फिर से हो जाती। राहुल गांधी इस बार थोड़ा सतर्क हो गए। एक तो वाराणसी, दूसरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र। अब दो ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं वाली जगह पर आप जाओगे, आप बेशर्मी करोगे तो सामने वाले को भी कुछ बेशर्म होना पड़ता है। अभी कांग्रेस वाले हंगामा करेंगे इस बात को लेकर कि राहुल गांधी के जाने के बाद वहां पर गंगा जल से उस जगह को धोया गया। उनके खिलाफ सनातन विरोधी होने का नारा लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप सनातन विरोधी हो। क्यों धोया गया? क्योंकि आप विधर्मी हो। बनारस आप जा रहे हो। बनारस में जाने से पहले आपने कुछ समय पहले क्या क्या किया? भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगाती है। वो भगवान शिव की बात नहीं करती है। ये भगवान शिव और भगवान राम की जो बात तुम करते हो, ये तुम समझ ही नहीं पाते कि एक एक जगह पर, चाहे शिव पुराण हो या वैष्णव पुराण हो या भगवत गीता हो या फिर रामचरितमानस और रामायण हो, हर जगह पर दिखाई देता है भगवान शिव और भगवान राम के बीच के संबंधों को। ये किस तरह से भगवान राम आराधना करते हैं शिव का, शिव आराधना करते हैं राम का। मुझ में तुम और तुम में हम हैं, ऐसी परिकल्पना सनातन धर्म के अंदर है। और तुम ये जो खानदानी ऐसे व्यक्ति हो जो कि भारत तोड़ने की बात करते रहे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से सीख कर आए, भारत में हिंदुओं को जातियों के बीच बांटकर मुसलमानों का समर्थन करते रहे, ऐसे लोगों को उस धरती पर जाने के बाद धरती अपवित्र होगी तो धोना पड़ेगा। ये विधर्मियों की धरती नहीं है, काशी है। तुम कहां गए थे उस समय जब कुछ समय पहले ही ज्ञानवापी परिसर पर एक फैसला आया कि उसकी दक्षिणी दीवार जो है वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पूजा अर्चना की अनुमति बनारस के कोर्ट ने दी और रातों रात पूजा अर्चना शुरू हो गई। पूरे हिंदुस्तान में ये जो मुस्लिमों का गैंग है, जिस तरीके से अलग अलग जगह पर, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात होती है और हिंदुओं को तोड़ने की बात होती है। जब हर जगह पर ज्ञानवापी की चर्चा होने लगी, कैसे वहां पूजा अर्चना की अनुमति दे दी गई और इन लोगों ने बनारस को बंद करने की घोषणा की, तो उस समय राहुल गांधी कहां थे? सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो बोला था कि भगवान राम आ गए, नंदी बाबा जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं, वहां भी जाएंगे और उसके बाद कृष्ण के जन्मस्थली पर भी हम भव्य मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा, वो सनातन धर्म के सपोर्ट में थे और आप ये चुप्पी साधे रहे, बैलेंस बनाने की कोशिश किए रहे और जो छोटी मोटी बातें कही भी वो कोर्ट के आधार पर हिंदुओं के विरोध में कही। किस मुंह से काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गए, जबकि वहां पर विवाद जो सबसे बड़ा है वो है ज्ञानवापी परिसर को लेकर। दुनिया का कोई मुसलमान जो सामान्य बुद्धि वाला भी है, उससे अगर कोई पूछता है कि ज्ञानवापी शब्द क्या इस्लाम के अंदर है, कोई नहीं बोलता। सब बोलता है नहीं नहीं, ये तो अरबी में नहीं हो सकता, इस्लाम में तो ऐसे शब्द होते ही नहीं हैं।
ये तो प्योर सनातनी शब्द है, ज्ञान वापी, मतलब ज्ञान का कुआं, और उसके परिसर बनाकर वहां मस्जिद बनाए हुए हो, विरोध कर रहे हैं तो तुम चुप्पी साधे हुए हो। और वहां पर जो अब तक चर्चा, या तो मथुरा में या तो ज्ञानवापी परिसर के लिए, ये दोनों जगह पर अब तक चर्चा जो हो रही है, और कोर्ट में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो कौन सा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम। ये किसने बनाया? कांग्रेस ने, कि 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थल का जो स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? 1947 डेडलाइन रखने का तुम्हारे पास किसने अधिकार दिया? जबकि 1947 में ही तो भारत का जन्म नहीं हुआ। ये आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, ये सारे शब्द जो हैं वो 1947 में आए। ये तो हमारे हजारों साल की परंपरा संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी, अगर ये विधर्मी व्यक्ति वहां पर जाएगा, चुनाव के लिए हमारे ईश्वर का उपयोग करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके साथ यही हश्र होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? बिल्कुल, राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने समझाया, ना ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कोई बयान दिया। ज्ञानवापी का मुद्दा इतना छाया हुआ है, कोर्ट कचहरी को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ फैसले आते हैं। अभी तक राहुल गांधी की तरफ से ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया, ना ही उन्होंने मथुरा का कभी जिक्र किया, और अयोध्या तो बहुत दूर की बात है। इन सब मामलों पर राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आता। लेकिन आज क्यों आखिर जरूरत पड़ गई कि दर दर मंदिरों का जाकर दर्शन कर रहे हैं, काशी चले गए दर्शन के लिए? क्योंकि इसका एजेंडा फेल हो गया। जिस तरीके से ये सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, क्या कहती है कि हम पंथ निरपेक्ष पार्टी हैं, ऐसे पंथ निरपेक्षता और सोशलिज्म, ये जो सोशल और सेकुलर शब्द है, उसको संविधान से फिर से प्रियम्बल से निकालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कैसे अधिकार है? अगर इनको 77 में संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें इंसर्ट किया गया है, तो हम जो नीचे लिखे हुए हैं कि हम इस पूरे संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित समर्पित करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वो डेट तो नीचे 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, और ऊपर में जो आप चेंज किए हैं वो 1977 में किए हैं। तो एक क्लैश है डेट का, इसलिए वो दो शब्द हटा दो। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सरकार के पास नोटिस गया है कि आप इसका जवाब दें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ये सेकुलर शब्द है, वहां से हटा ही दिया जाएगा। ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये राहुल गांधी की बात करते हैं, ये पूरी की पूरी पार्टियां जितनी है, ये सेकुलरिज्म के नाम पर अब तक किया क्या इसने किया कि जातीय आधार पर पार्टी बनाओ, हिंदुओं को तोड़ तोड़ कर अलग अलग हिस्सों में बांटो, और मुसलमानों की जातियों की कभी बात न करो। अगर हिंदुस्तान में जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हो, कितने दिन अभी तक राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना की बात, कास्ट सेंसस जो होगा, उसमें कभी मुसलमानों का नाम लिया? दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ये जो हिंदुओं के वर्ग, हिंदुओं की जातियों की बात, पीएम मोदी के जाति पर सवाल, कभी ये कहा कि मुसलमानों में पासमानदा है, ये तकरीबन 40-50 जातियां ऐसी मुसलमानों में है जो अत्यंत पिछड़ा है, इनके लिए रिजर्वेशन की बात करें। और ये खान, पठान, सैयद, शेख, ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े पठान हैं, ये सारे लोग जो मुसलमानों को दबा रहे हैं, पासमानदा मुसलमानों को, इसके अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा? मुसलमानों की एकजुटता प्रभावित होगी, और ये तो दुनिया भर में एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जातीयता हमारे अंदर, कमियां हमारे अंदर और विशेषता दूसरे के अंदर देखोगे, तो फिर ये हिंदू एकजुट होना शुरू किए। और इन लोगों को लगा कि अब राम मंदिर का मुद्दा उठा, पीएम मोदी ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी हिंदू समर्थक है, तो ऐसे में अब हमें हिंदुओं के पास जाना पड़ेगा, मंदिरों में जाना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है? जहां हिंदू मंदिरों में जाते हैं वहां क्या होता है? विरोध, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। पिछली बार आपने देखा था वैद्यनाथ धाम में क्या हुआ, सामने में पीएम मोदी के भी नारे लगे और जय श्री राम के भी नारे लगे। मंदिर तो भोले बाबा का ही है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगे। यहां भी ऐसा ही हुआ, काशी में भी लगे और इनको भगाया भी गया
और फिर भगाया ऐसा गया कि रात भर कहाँ रहेंगी? वायनाड में रहेंगे। वायनाड में जयराम रहेंगे। रमेश की तरफ से एक ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि अचानक से राहुल गांधी को वायनाड निकलना पड़ रहा है। वायनाड की जनता को राहुल गांधी की सख्त जरूरत है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? वायनाड की जनता को सख्त जरूरत है या राहुल गांधी को वायनाड की सख्त जरूरत है? क्योंकि सोनिया गांधी तो अब चुनाव लड़ेगी नहीं। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचा ली बुढ़ापे में कि अंतिम समय में अभी तक जीत रहे हैं, अंतिम समय में हार का सामना देखना पड़ा तो फिर उसके बाद ऐसी बेइज्जती होगी कि बोरिया बिस्तर उठा के हमको इटली ही जाना लेकिन पड़ेगा। अचानक से यूं वायनाड निकलना, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई खबर थी कि राहुल गांधी वाराणसी के बाद वायनाड जाएंगे। मुंह छिपा के भाग गए हैं क्या? देखिए, स्थितियां बहुत विकट है केरल के अंदर। पिछले दिनों जब लंच किए थे पीएम मोदी कैंटीन में पार्लियामेंट के, तो उस समय कांग्रेस का एक सहयोगी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, वहां पर जो कि ये पार्टी जो है ये वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन में है पश्चिम बंगाल में, और वहां भी वामपंथी पार्टी के गठबंधन में ही थी, लेकिन वो इस बीच कांग्रेस के यूडीएफ में शामिल हुई और उसके एकमात्र सांसद और वो जो हैं उन्होंने पीएम मोदी के साथ लंच किया और वहां पर केरल के अंदर वामपंथियों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये देखो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, ये हमें हराना चाहती है। ऐसा परसेप्शन चेंज हुआ है कि वायनाड में भी राहुल गांधी के खिलाफ हंगामा कर रहा है वही वामपंथी पार्टियां जो इसके सहयोगी है पश्चिम बंगाल में। तो अब जो अचानक से कमलनाथ का मामला आया, उससे पहले अशोक चौहान का मामला आया, उससे पहले जो मिलिंद देवड़ा का मामला आया, सारे जो इस्तीफों का दौर कांग्रेस में चला है, राहुल गांधी को यह भी सूचना मिली कि वायनाड में भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके नीचे के पदाधिकारी हैं सब इस्तीफा देने वाले हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो वायनाड के लोग ही, क्योंकि वायनाड में 51% के करीब मुसलमान हैं, लेकिन बचे हुए हिंदू ही हैं। और एकजुटता अगर इधर से भी हुई तो फिर वामपंथी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों लड़ेगी वायनाड में। इस बार वायनाड से भी राहुल गांधी हारेंगे। तो अचानक से जो डर पैदा हुआ है इसीलिए वो वायनाड की तरफ भाग गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा आज वाराणसी पहुंची, जहां पे जमकर विरोध की खबरें सामने आई। राम भक्तों ने राहुल गांधी को जय श्री राम लिखा हुआ भगवा झंडा लहराकर दिखाया, जमकर नारेबाजी की। बवाल इतना हुआ कि राहुल गांधी को तत्काल बनारस छोड़कर भागना पड़ा। राहुल गांधी बनारस से शाम 5 बजे वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं और अब भारत जोड़ो अन्याय यात्रा कल यानी 18 फरवरी को दोपहर में प्रयागराज से फिर से शुरू होगी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।